हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन एनहांसमेंट। प्रीवियस सेशन में हमने क्रॉप्स और टाइप्स ऑफ क्रॉप्स के रिलेटेड बात की। आज के इस सेशन में हम देखेंगे कि इन क्रॉप्स को अच्छी तरह ग्रो करने में हमें कौन कौन से टास्क्स परफॉर्म करने पड़ते हैं। तो आज के इस सेशन में हम एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस के बारे में पढ़ेंगे। जो उसका पहला स्टेप है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, उसको आज हम इस सेशन में कवर करेंगे। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जब एक फार्मर को क्रॉप कल्टीवेट करना होता है सक्सेसफुली और प्रॉफिटेबली, तो उसे बहुत सारे टास्क्स या स्टेप्स परफॉर्म करने पड़ते हैं इन ए सीक्वेंस मैनर। तो इन टास्क्स को जो ये फार्मर परफॉर्म करता है ताकि उसे एक अच्छा क्रॉप हासिल हो सके, उन टास्क्स को एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस कहते हैं। और इन एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को करने के लिए कुछ औजारों की ज़रूरत पड़ती है। उन औजारों को बोला जाता है एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स। तो जो टास्क्स एक फार्मर को परफॉर्म करने पड़ते हैं वो है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। पहले उसे सॉइल को तैयार करना होता है, ठीक है। दूसरा स्टेप है सोइंग, फिर बीज बोना होता है। एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, फिर मैन्योर और फर्टिलाइज़र इस सॉइल को ऐड करना होता है। इरीगेशन, ठीक है, प्रॉपर वाटर हमें प्रोवाइड करना पड़ता है इस खेत को। और नेक्स्ट स्टेप है वीडिंग। जो अनवांटेड ग्रास किसी खेत में खुद ब खुद ग्रो हो जाती है, ठीक है, उसको हम वीड बोलते हैं। और इस वीड को जब हम बाहर निकालते हैं तो इस प्रोसेस को वीडिंग बोलते हैं। और जो नेक्स्ट स्टेप है वो है हार्वेस्टिंग। जब ये क्रॉप तैयार हो जाता है फिर हम इसको काटते हैं, ठीक है। और उसके बाद है स्टोरेज, फिर इस क्रॉप को हम स्टोर करके रखते हैं। ये जो टास्क्स हैं ये एक फार्मर को स्टेप बाय स्टेप करने पड़ते हैं। और आज के इस सेशन में हम पहला एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस पढ़ेंगे, वो है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। देखिए, जो हमारी अर्थ की अपर लेयर है इसको हम सॉइल बोलते हैं। और जो हमारे क्रॉप प्लांट्स हैं ये इसी सॉइल में ग्रो होते हैं। इस सॉइल में मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, वाटर, एयर, ह्यूमस, और इसमें ऐसे बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करके देते हैं एक प्लांट को। तो इसीलिए हमें इस सॉइल का काफ़ी ख्याल रखना पड़ता है। और बीज बोने से पहले हमें पहले इस सॉइल को तैयार करना पड़ता है। और तैयार करने में हमें कुछ स्टेप्स करने होते हैं। जो पहला स्टेप है वो है प्लोइंग, और दूसरा है लेवलिंग, और तीसरा है मैन्योरिंग। तो चलिए देखते हैं ये प्लोइंग क्या है। देखिए, जब हम सॉइल में पानी डालते हैं तो उस पानी की वजह से ये सॉइल काफ़ी सख्त हो जाती है और काफ़ी टाइट हो जाती हैं। और नेक्स्ट टाइम जब हम इसमें कोई बीज बोते हैं तो उस बीज में से जो पहला रूट निकल के आता है वो रूट इस सॉइल को पेनिट्रेट ही नहीं कर पाता। जब वो पेनिट्रेट ही नहीं करेगा तो जो न्यूट्रेंट्स उस सॉइल में होंगे वो कैसे वो इस्तेमाल करेगा। तो इसलिए हमें पहले उस सॉइल को लूज़ करना पड़ता है ताकि प्लांट्स के रूट्स इस सॉइल को पेनिट्रेट कर पाएँ और इस सॉइल में जो न्यूट्रेंट्स होते हैं वो इन न्यूट्रेंट्स को इस्तेमाल कर पाएँ। और इससे हमें एक अच्छा सा क्रॉप हासिल होगा। तो इस सॉइल को लूज़ करना, इसी को हम प्लोइंग कहते हैं। ये प्लोइंग हम यूजुअली एक औजार से करते हैं जिसको हम प्लो कहते हैं। प्लो यूजुअली वुड के बने हुए होते हैं या आयरन के। और इस प्लो को ट्रैक्टर पुल करता है या ए पेयर ऑफ ब्लॉक्स। तो चलिए अब हम देखते हैं कि इस प्लोइंग के बेनिफिट्स क्या हैं। जो पहला बेनिफिट है, द लूज सॉइल अलाउज द प्लांट रूट्स टू पेनिट्रेट फ्रीली एंड डीपली इनटू द सॉइल सो दैट प्लांट्स आर हेल्ड मोर फर्मली टू द ग्राउंड। जो ये लूज सॉइल है ये अलाउ करता है प्लांट के रूट्स को कि वो पेनिट्रेट फ्रीली कर पाएँ। और जो ये सॉइल है ये इन प्लांट्स को टाइटली पकड़ पाएँ। नेक्स्ट है, द लूज सॉइल अलाउज द रूट्स ऑफ प्लांट्स टू ब्रीथ ईजिली। देखिए, जब सॉइल लूज हो जाती है तो प्रॉपर एरेशन मिलता है प्लांट्स के रूट्स को और ये काफ़ी ईजिली ब्रीथ कर पाते हैं। अब जो नेक्स्ट बेनिफिट है वो है, द लूज सॉइल हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ वर्म्स एंड माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द सॉइल हु आर फ्रेंड्स ऑफ द फार्मर। आप लोगों को पता है कि जो ये माइक्रोब्स हैं ये डिकम्पोजर्स होते हैं। लूज सॉइल में जो ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होता है ये माइक्रोब्स उस ऑर्गेनिक मैटर को आराम से डिकम्पोज कर पाते हैं उस फॉर्म में जिस फॉर्म में प्लांट इसको इस्तेमाल कर पाए। तो अब बात आती है अर्थवर्म्स की। अर्थवर्म्स को फार्मर्स फ्रेंड बोलते हैं। ये क्या करते हैं, ये सॉइल को लूज़ करते हैं और इनकी टनलिंग मूवमेंट की वजह से न्यूट्रेंट्स और वाटर ये काफ़ी नीचे चले जाते हैं। और जब ये कुछ खाते हैं और इनकी जो कास्टिंग होती है वो एज ए फर्टिलाइज़र इस्तेमाल की जाती है।
कास्टिंग क्या है, ये अर्थवर्म का पूप होता है। और जब ये कोई स्लाइम सिक्रीट करते हैं उसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है जो प्लांट्स के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होते हैं। और जो नेक्स्ट बेनिफिट है इस प्लोइंग का वो है इट आल्सो अपरूट्स एंड ब्यूरीज वीड स्टैंडिंग इन द फील्ड। जो अनवांटेड ग्रास, जो वीड किसी खेत में खुद ब खुद ग्रो होती है, जब हम वहाँ पर प्लोइंग करते हैं तो ये वीड्स उस प्लोइंग की वजह से बाहर निकलते हैं और उसी खेत में फिर दफन भी होते हैं। फिर डिकम्पोजर्स की वजह से उसमें जो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं वो एक सॉइल के साथ मिल जाते हैं और उनको फिर क्रॉप प्लांटर्स इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट बेनिफिट है इट ब्रिंग्स द न्यूट्रिएंट रिच सॉइल टू द टॉप सो दैट द प्लांट कैन यूज दीज न्यूट्रिएंट। देखिए, जब हम किसी सॉइल में प्लांट्स को ग्रो करवाते हैं तो उस सॉइल में जो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं वो न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स इस्तेमाल करते हैं, तो इस वजह से सॉइल में न्यूट्रिएंट्स की कमी पैदा हो जाती है। लेकिन इस सॉइल में जहाँ तक रूट्स पहुँचते हैं उसके नीचे एक और लेयर प्रेजेंट होती हैं जिसमें न्यूट्रिएंट्स अभी भी प्रेजेंट होते हैं। तो इस प्लोइंग की वजह से वो जो नीचे वाली लेयर होती है वो ऊपर आ जाती है और उसी लेयर में फिर क्रॉप्स ग्रो करते हैं। जैसे कि आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे सॉइल के कुछ लेयर्स। जो पहली वाली लेयर है वो ह्यूमस है, ठीक है, इसमें न्यूट्रिएंट्स काफ़ी ज़्यादा मिकदार में प्रेजेंट होते हैं। अगर प्लांट इस वाली लेयर में ग्रो करता है और अगर इस लेयर में न्यूट्रिएंट्स की कमी पैदा हो जाती है तो हम टॉप सॉइल को ऊपर लाते हैं और इसी टॉप सॉइल में फिर क्रॉप प्लांट्स को ग्रो करवाते हैं, ठीक है। तो ये थे कुछ बेनिफिट्स प्लोइंग के। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ आ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं वो है लेवलिंग। देखिए, जब हम प्लोइंग करते हैं तो सॉइल के बड़े बड़े क्लम्प्स बन जाते हैं जिनको हम क्रम्ब्स बोलते हैं। उन क्रम्ब्स को हम एक औजार से तोड़ते हैं जिसको लेवलर बोलते हैं और इसी प्रोसेस को बोला जाता है लेवलिंग। और लेवलिंग इस वजह से भी की जाती है ताकि तेज़ हवा या तेज़ पानी इस टॉप सॉइल को अपने साथ बहा के ना ले जाएं। तो चलिए अब हम देखते हैं बेनिफिट्स ऑफ लेवलिंग। जो पहला बेनिफिट है द लेवलिंग ऑफ प्लोड फील्ड्स प्रिवेंट्स द टॉप फर्टाइल सॉइल फ्रॉम बीइंग कैरिड अवे बाय स्ट्रॉन्ग विंड्स और वॉश्ड अवे बाय रेन वाटर। देखिए, प्लोइंग की वजह से जो सॉइल की नीचे वाली लेयर ऊपर आ जाती है उसको तेज़ पानी या तेज़ हवा अपने साथ बहा के न ले जाए, तो इसलिए लेवलिंग की जाती है। द लेवलिंग ऑफ प्लोड फील्ड्स हेल्प्स इन द यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर इन द फील्ड ड्यूरिंग इरिगेशन। देखिए, अगर जो ये सॉइल है इसके बड़े बड़े क्लम्प्स हम ऐसे ही रखेंगे तो जो पानी होगा वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाएगा। तो हमें पहले लेवलिंग करनी पड़ती है इस फील्ड की ताकि जो ये पानी है ये हर जगह पहुंच पाए। नेक्स्ट बेनिफिट है द लेवलिंग ऑफ प्लोड फील्ड्स हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग द लॉस ऑफ मॉइस्चर। अगर हम लेवलिंग नहीं करेंगे प्लोड फील्ड की तो जो ये बिग क्लम्प्स ऑफ सॉइल होते हैं इनकी वजह से सॉइल अपना मॉइस्चर कंटेंट लूज़ कर बैठता है, ठीक है, और सॉइल की जो वाटर रिटेंशन कैपेसिटी होती है वो भी प्लांट्स के अगेंस्ट से चली जाती है। तो इन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए लेवलिंग करनी पड़ती है। द लेवलिंग ऑफ प्लोड सॉइल इन द फील्ड इज डन बाय यूजिंग एन इम्प्लीमेंट कॉल्ड लेवलर। इट इज़ ए हैवी वुडन प्लैंक और एन आयरन प्लैंक। ये लेवलिंग हम एक औजार से करते हैं जिसको हम लेवलर बोलते हैं। ये वुड का भी बना होता है और आयरन का भी। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में जो नेक्स्ट स्टेप है वो है मैनवरिंग। कभी कभार प्लोइंग के दौरान मैनवर ऐड करना पड़ता है सॉइल को ताकि सॉइल के साथ ये मैनवर अच्छे से मिल सके। एडिशन ऑफ मैनवर्स टू सॉइल बिफोर प्लोइंग हेल्प्स इन द प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैनवर्स विद द सॉइल। इस मैनवर की वजह से क्या होता है, सॉइल की फर्टिलिटी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है और जब हम सीड्स को बोते हैं तो वो अच्छे से जर्मिनेट कर पाते हैं। ये मैन्योर्स सॉइल में न्यूट्रिएंट्स ऐड करते हैं। ये जो हमने प्रैक्टिसेस पढ़ी, चाहे प्लोइंग या लेवलिंग या मैन्योरिंग, ये हम औजारों से करते हैं जिनको हम एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स बोलते हैं। इसमें हमारे पास प्लो आता है, हू आता है, कल्टीवेटर आता है। तो इन्हीं चीज़ों की वजह से हम प्रिपरेशन ऑफ सॉइल कर पाते हैं। तो जो नेक्स्ट स्टेप है इस एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस में वो है सोइंग। वो हम आने वाले सेशन में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर।